हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 24 अप्रैल को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे। तो अगर आपको याद होगा, कल के दिन हमने डिस्कशन किया था कि बहुत अच्छे फ्लो में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज के दिन हम लोग को यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मूव हुआ है, ठीक है। नो डाउट फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पे बायर जरूर ट्राई किए हैं, और जैसे यहाँ पे हमने बात कर रखा था 3000 का लेवल जब ब्रेकआउट होगा तब जाके हम लोग कोई भी डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो उसके पहले फिर से 3000 का जो लेवल है वहीं से हम लोग को सेलिंग देखने को मिला है। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है, अब कल के दिन देखिए, ये 2900 का जो लेवल है आपको दिख रहा होगा, इस पे कितने आपको टेल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि 2900 को ब्रेक करने की कोशिश की गई है। ब्रेक भी हुआ है, लेकिन उसके बाद बायर्स बहुत ही अच्छे तरीके से इसको संभाल लिए हैं, ठीक है। अब इसके आसपास ऐसा कैंडल, थोड़ा सा बड़ा कैंडल यहाँ पे बन गया है, तो कल के दिन अगर ये 2900 को ब्रेक करता है तो चांसेस आर ये जो कैंडल है इसके लो के आसपास जाके ये सपोर्ट ले। इस कैंडल का लो लगभग लगभग अगर हम लोग देखेंगे तो 2874, ठीक है, 2874 के आसपास का इसका लो है। तो हो सकता है अगर 2900 कल के दिन ब्रेक होता है तो हमें 2874 का एक लो देखने को मिल सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बहुत बार ऐसा हुआ है, यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर से बाइंग हो गई, फिर सेलिंग हुई, फिर से बाइंग हुई। तो ऐसा सिनारियो अगर क्रिएट होता है तो हम लोग ये मान के चलेंगे अगेन ये 3000 से लेके 2900 के बीच में, 100 रुपीज़ के बीच में ये वेट कर रहा है। और हो सकता है कल के दिन ग्रीन कैंडल बने तो इसके बीच में ही ये ट्रेड करता रहेगा, ठीक है। जब तक ये 3000 का लेवल ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं कर देता या नीचे की ओर 2900 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं कर देता, तब तक हम लोग कोई भी अपना डिसीजन नहीं लेंगे। अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग के लिए टारगेट 3200 होगा, और नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा वो स्टेप्स में रहेगा। क्यों? पहला, जैसा कि 2874 के आसपास हमने बात किया, जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारा लगभग लगभग 2850 के आसपास होगा। क्योंकि जब तक ये वाला लेवल इंटैक्ट है, 2800 लगभग लगभग ये 40 के आसपास का लेवल है, ठीक है, तब तक हम लोग कोई भी अपना बहुत बड़ा डिसीजन नीचे की ओर नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ आता है, इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, उसके बाद ब्रेक कर देता है, या फिर ब्रेक करके वापस जाके रिटेस्ट करके फेल होता है, तब हम लोग मान के चलेंगे कि ये इन लेवल्स के आसपास आने वाला है। उसके अगर ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं बनता है तो हम लोग ये नहीं मान के चलेंगे और इसके बीच में इसको फॉलो अप करते रहेंगे, ठीक है। तो हो सकता है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, अब हमको पता चलेगा कि आज प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से यहाँ पे प्ले हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आज के दिन फर्स्ट कैंडल में ही बहुत ही अच्छी बाइंग थी, जो भी हमारा ट्रेंड लाइन था सबको ब्रेकआउट किया। 2780 का लेवल हमने कल मान के रखा था, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर के टारगेट दिखाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसी कैंडल में नीचे आ गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे के ये जो सपोर्ट्स हैं अभी वो एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। चूंकि ये यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था 2910, यहाँ से ही क्या मिला है, एक ग्रीन कैंडल रुकने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। थोड़ा सा चार्ट और मैं थोड़ा और जूम आउट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आएगा क्लियरली कि अब हम लोग के पास 2900 के आसपास, ठीक है, 2900 के आसपास क्या है, हमें सपोर्ट दिख रहे होंगे, लेकिन ये सपोर्ट बार बार ब्रेक होते हुए होते रहे हैं, ठीक है। अब 2875 के पास से क्या हुआ है, बाइंग हैपनिंग हुआ, और उसी वही बाइंग हैपनिंग अभी भी कंटिन्यू है, और उसी में ये ट्रेड कर रहा है, और इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया हुआ है। तो जब भी ये 2900, जो कि आज के दिन ऊपर से बहुत ज़्यादा मतलब मोमेंटम हो चुका है, कभी करीब करीब लगभग लगभग 60 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम हुआ है, तो हो सकता है ये जो यहाँ पे लो लगा है 2880 के आसपास का, यहाँ के आसपास आके ये टाइम स्पेंड करे और यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। और ये हो सकता है इसी के आसपास क्लोजिंग मिल जाए, ऐसा प्रॉबिलिटी नज़र आ रहा है, क्योंकि आज के दिन अच्छी रैली हुई है थोड़ी। तो कल के दिन चूंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है, बहुत ज़्यादा नीचे स्पेस नहीं है, ठीक है, और आज के दिन रैली को देख के लग रहा है 2875 के आसपास हम लोग को क्लोजिंग मिल सकता है कल के दिन। लेकिन इसके अपोजिट होता है और ऊपर की ओर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मिलता है, तो अभी हम लोग लगभग लगभग इन कैंडल्स को हाई को मार कर लेते हैं, और यही हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल का रोल प्ले करेंगे। तो ये लेवल कितना अगर हम लोग देखेंगे, 2990 का लेवल हम लोग लेके चलते हैं। 2990 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो लगभग लगभग 3010 के आसपास का हम लोग को वन गो में टारगेट देखने को मिल सकता है, और हो सकता है उसके बाद ही इसके अंदर टाइम स्पेंड करे। देखिए, ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर इसको सेलर चाहेंगे नहीं ये जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे
सेलर्स जो बैठे हैं ऊपर, ठीक है, वो कुछ प्लान करके बैठे हैं, तो जब भी इसके आसपास जाएगा तो तुरंत सेलिंग होगी और वो चाहेंगे नहीं इसके आसपास जाके टाइम स्पेंड करें। बायर्स चाहेंगे कि कुछ भी करके ये 3000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगे, मतलब इस लेवल पे बायर्स कब्जा कर ले, और यहाँ पे अगर हॉवर करता है तो सेलर्स जल्दी से अपना पोजीशन एग्जिट करने लगेंगे, तो यहाँ से हो सकता है बाइंग हैपनिंग स्टार्ट हो जाए। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, और इसके बीच में जब तक है तब तक हम लोग को कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। फाइनल डिसीजन हमेशा आपको अपने एनालिसिस के बाद करना है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।